अपने बलात्कारी से बदला लेने के लिए मेरी पत्नी ने हमारी नवजात बेटी को अपनी बाहों में लिया और मौत की छलांग लगा दी। जिस पल वह नीचे गिरी मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बेबस होकर देखता रहा जब मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों जमीन से टकराई। तो जो बात मुझे और भी ज्यादा तोड़ गई वह यह थी कि उस बलात्कारी को सिर्फ 4 साल की सजा मिली। अदालत में वह एक घमंडी संतुष्ट मुस्कान के साथ बैठा था। उस मुस्कान ने मेरे भीतर बदले की आग जला दी। उस पल के बाद से मैं इंसानी शरीर की बनावट को लेकर जुनूनी हो गया। हर दिन अपने शरीर को हद से ज्यादा ट्रेन करता रहा, यह कसम खाते हुए कि मैं खुद उसे मारूंगा। लेकिन हकीकत ने मुझे एक और जोरदार झटका दिया। वह दरिंदा जेल में एक दुर्घटनावश बिजली का करंट लगने से मर गया। अचानक जो एकमात्र चीज मुझे जिंदा रखे हुए थी वह भी खत्म हो गई। एक मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद मैं हर दिन दवाइयों के सहारे खुद को सामान्य रखने की कोशिश करता रहा। अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीरों को घूरता रहता और मन ही मन अपनी जिंदगी खत्म करने की इच्छा करता। मैं एक भूत की तरह जी रहा था जब तक एक दिन एक मरीज मेरी जिंदगी में नहीं आया जिसने मुझे फिर से जीने की वजह दी। उसकी पत्नी को एक नशे में धुत ड्राइवर ने मार दिया था। उसका 8 साल का बेटा जिंदगी भर के लिए बेहोशी की हालत में चला गया था। सालों बाद उसने उस आदमी को देखा जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था और वह आदमी ऐशो आराम से राजा जैसी जिंदगी जी रहा था। गुस्से से उबलते हुए वह उसका पीछा करने लगा, अपनी गाड़ी से उसे कुचल देने के इरादे से। लेकिन तभी उसे अपने बेसुध बेटे का ख्याल आया। आखिरकार वह ऐसा नहीं कर पाया। मेरे सामने बैठा यह टूटा हुआ आदमी देखकर मेरे भीतर दबा हुआ गुस्सा फिर से भड़क उठा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी को तुम्हारे लिए मार दूं? जब उसने मेरी कहानी सुनी तो वह पहले हैरान हुआ, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। उस रात मैंने उस नशेड़ी ड्राइवर को बेहोश कर दिया, उसे अपनी बनाई हुई ऑपरेटिंग टेबल पर बांध दिया और एक भारी हथौड़ा नीचे दे मारा। बाद में मैंने अपने मरीज को उन सब की तस्वीरें दिखाई जो मैंने किया था। जैसे ही उसने उन्हें देखा उसके चेहरे पर सुकून फैल गया, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। और बहुत लंबे समय बाद मैंने भी संतोष के करीब कुछ महसूस किया। उस दिन के बाद से मरीजों का बदला लेना ही मेरी दवा बन गया। मैं उन लोगों को खोजने लगा जो दर्द में डूबे हुए थे। मैं उनकी पीड़ा की चीखें देखता और मेरे भीतर की आग और भड़कती गई। मैं और ज्यादा निर्दयी होता गया। जिंदा नपुंसक बनाना, मांस में घुसाए गए ड्रिल, पानी से भरे तहखानों में डुबोना, पेड़ों को फांसी के तख्ते बनाना, शवों को सूटकेस में भरकर डुबो देना। हर बार जब कोई मरीज देखता कि मैंने उसके लिए क्या किया है उसके चेहरे पर एक सच्ची चमकदार मुस्कान आ जाती। 11 लोगों को मारने के बाद मैंने एक रिपोर्टर से संपर्क किया और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की मांग की। मैंने उनसे कहा, मैं ही वह सीरियल किलर हूँ।